ये अल्लाह का घर है, बुजुर्गों की जगह है। आमीन। जो औकाफ की मिल्कियत खाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी जलाल की कसम उनके ख़ानदान के अंदर कीड़े पड़। जो हमारे जो बैठ रही हैं उन्होंने इसे तबाह और बर्बाद किया और करने वाले हैं, तो हमने बचाने वाला। हमारे कुरान पर, हमारे इस्लाम पर, हमारे दीन पर, हमारे नबी पाक के ऊपर हर कोई आवाज़ उठा रहा, किसी के अंदर जुर्रत नहीं। ये इतने बड़े इदारे खुल को बैठी, किसी के अंदर ज़बान नहीं। जो सही रहनुमाई करने वाले कौन नहीं बताओ। आशुर खाने की मिल्कियत कहाँ गई, मसाजिदों की मिल्कियत कहाँ गई, खानखाहों की मिल्कियत कहाँ गई, दरगाहों की मिल्कियत कहाँ गई, और ये सारे जिम्मेदार थे क्या इस मीटिंग में? JPC बाबा जी, वक्फ के ख़िलाफ़ जो बिल मोदी हुकूमत ने निकाली है, इसकी मुखालिफत करते हुए कल बेंगलुरु में भी जो है JPC कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें जो है JPC कमेटी के मेंबर्स थे और बेंगलुरु के बहुत सारे उलमाए कराम मौजूद थे, बहुत सारी तंजीमें मौजूद थीं इस बिल की मुखालिफत करने। तो जो है इसका असरात कैसे हुए हैं और इस मीटिंग को आप किस तरीके से देखते हैं? हमें बस मुखालिफत करना ही आता है, समझे ना, उसका हल तलाश करना नहीं आता। मुखालिफत तो कर सकते हैं। अब ये मुखालिफत की नौबत आई किस वास्ते? कि हमारी कमज़ोरियों की वजह से मुखालिफत की बिल आई ना। इससे पहले जितने भी औकाफ की मिल्कियत को जो बर्बाद करे, उसके बारे में अगर सही कदम उठा लेते तो आज ये नौबत नहीं आती थी। हमारी मिल्कियत जो है, औकाफ की जो मिल्कियत है, तो बहुत जगह बर्बाद होने के बाद अब थोड़ी बहुत ज़रा बहुत बची है, उसे बचाने की बात हो रही है। जो चले गई उसके बारे में कोई बात करने वाला नहीं है। पिछले जो है मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज़ ये खुबली के प्रोग्राम में बोल रहे थे क्या वो वफ़ की प्रॉपर्टी यानी कि अल्लाह के नाम का अगर कोई भी खले तो उसके अंदर कीड़े पड़ना। अल्लाह का घर है, बुजुर्गों की जगह है। आमीन। जो औकाफ की मिल्कियत खाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी जलाल की कसम उनके ख़ानदान के अंदर कीड़े पड़ना। क्योंकि ये मिल्कियत वफ़ की थी, ये मस्जिद में हो रही सब बात, अल्लाह के घर में हो रही सब बात। अगर इतने सच्चे रहे तो वो करना। और उनका फ़र्ज़ क्या था कि जैसे 95 में जो एक्ट पास हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर था, जो भी औकाफ की मिल्कियत है वो औकाफ की है। अगर वो मिल्कियत अगर गवर्नमेंट उसे एक्वायर कर भी ली तो आज की तारीख में वो 4 गुना उसका पैसे देना और वो 30 जगह जो है दूसरी जगह अलर्ट करना, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आर्डर था। इसके ऊपर कोई नहीं चला, कोई ना मिनिस्टर चला, ना कोई सियासी पार्टी चली, ना वो पार्टी में रहने वाले मिनिस्टर जो थे ये होदे पर उन्होंने करे, और ना वो CEO करी, ना वो औकाफ की जो चेयरमैन बने चोर में ना इन्हों करे। ये सीधी बात। हमारे कौम को आज भी अगर ये कमेटियाँ बने तो इनके फ़ायदे के वास्ते, समझ में आ रहा है, कौम के वास्ते नहीं है। अब पिछले बार से देख रही हूँ उससे इसमें रिश्वत मुतवली बिकता है। मुतवली कहीं को बिकता है जो जगह का वहाँ उन्हें नाजायज़ तरीक़े से पैसे खा को रहता, चाहे ईदगाह, कब्रस्तान, चाहे वो तुम्हारा मसाजिद, जितने भी जगह के ऊपर है, तमाम जगह के ऊपर वो कमेटियाँ जो फिर उन्होंने 30 साल 35 साल चला रख ले, तो ये पैसे ले को कमेटियाँ को उन्होंने पूरा ये कर ले को, तो ये कौन कर रही? वक्फ बोर्ड। अब ऐसा बोर्ड क्या ज़रूरत है? ना वो हक बोलने की ज़रूरत रखता, ना वो चीज़ें जो वापस हमारी जो चीज़ें गई ना वो वापस ला सके, ना गवर्नमेंट से सवाल करने की इनके पास ज़रूरत नहीं है। कहते इसमें गैर मुस्लिम MLAs मिनिस्टर्स औकाफ की मिल्कियत को एक्वायर कर रहे, उसे ले ले कर को बोलो। अगर ये जो हुकूमत है, ये पिछली दफ़ा 88% मुसलमानों के वोट हासिल करने वाले, आज वो मुसलमानों का कोई रहनुमा है नहीं। इनका फ़र्ज़ था इन्हों क्या औकाफ के बारे में करे? नहीं, ना इनके पास मुतवली इलेक्शन करवाने की इनके पास सोच थी, ना चेयरमैन बदलने की थी। इनके अंदर सभी जो है कौम को एक तरह से धोखे में रखना, धोखे में डालना, बस अपनी बात को चलाना। अपनों की अगर कमज़ोरियाँ निकालते बैठेंगे तो सदियाँ अरसे गुजर जाएंगे। अभी यह मामला वक्त की मिल्कियत को बचाने का है। हुकूमत मुसलमानों को कमज़ोर करना चाह रही है, इसके ख़िलाफ़ सारे मुसलमानों को एक होकर खड़े होना है इस वक्त के हालात में। तो वही तो बोला मैं इससे पहले क्या बताया, जो मिनिस्टर्स हैं जो बैठ को जिम्मेदार बैठे, उन्होंने जब बर्बाद करें तो बचाता कौन? ये तो बोले तुम्हारी बातें समझ में क्यों नहीं आ रही हमारी बात?
ये तो सवाल मैं तुम्हारे से किया। जो हमारे जो बैठ रही उन्होंने इसे तबाह और बर्बाद किया और करने वाले ही तो हमला बचाने वाला को कौम कैसे ये खो रहे कहा इन्होंने कौम को एक रखी। इसमें कितने मशाइख थे पहले वो हिसाब लाओ, कितने दरगाहों के ज़िम्मेदार थे वो लाओ। औक़ाफ़ की मिल्कियत सबसे ज़्यादा दरगाहों की खानकाहों की है, उसका हिसाब लेके कर्नाटक के अंदर इतने जो दरगाहें हैं, बीदर से लो कासरगुड़ तक चले जाओ, समझ मेरा मुलबागल से लो बेलगाम निप्पाणी तक चले जाओ, कितने जगह दरगाहों की प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी है। शहर बेंगलुरु में कितनी औक़ाफ़ की मिल्कियत थे, ये हिसाब लेके आओ तो तुम्हारी कौम एक होते। अच्छा ये जितनी जगह इसमें गई वो जगह जाने वाले क्यों बुलाए क्या? ये लोग इनके अंदर मौजूद हैं, कितने मशाइख हैं, कितने पीरान हैं, कितने जो ओरिजिनल सही उन लोग जितने हैं इसमें ये बताओ। उलमा चले गए, जो इनके मतलब के उन लोग चले गए, जो इनकी जी हुजूरी करने वाले वो चले गए, तो क्या सब चले गए? अरे यहाँ किसको क्या पड़ी है भाई? जब तुम्हें लूटने वाले, उन्हें लुटाने वाले, उन्हें तुम्हारी तायद करने वाले हैं कौन? ओरिजिनल कौन है इसमें? जो सही रहनुमाई करने वाले कौन नहीं बताओ। आशुर खाने की मिल्कियत कहाँ गई, मसाजिदों की मिल्कियत कहाँ गई, खानकाहों की मिल्कियत कहाँ गई, दरगाहों की मिल्कियत कहाँ गई? और ये सारे जिम्मेदार थे क्या इस मीटिंग में, जेपीसी में? तो आप क्या कहना चाह रहे हैं बाबा जी? हम ये कहना चाह रहे हैं बस एक तरह से ये भी एक धोखा है और कुछ होना नहीं है। इससे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक पहल हुई थी, सारे मुसलमानों को जगाया गया कि अपने अपने इससे क्या फ़ायदा होगा बाबा जी? ये एक तरह से शो है, क्या तभी बात आ गई तो या तो उलमा की तरफ से बड़ी आए थे, या तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या देवबंद फलाने इनकी तरफ से कैसे भी एक बात आ जाती है कि भाई ये करो, तो उसके अंदर जो है एक टीम है, एक अफवाह उठाती है। अब इतने स्कैनर गए, इसका क्या हासिल हुआ? कुछ हासिल हुआ क्या? अरे भाई तुम्हारी औकात ही नहीं है गवर्नमेंट की नज़र में मुसलमानों की। वहाँ बैठे बैठे 50 बात यूपी वाला बोलता, 50 बात असम वाला हमारी ज़ात गिन रहा है। यहाँ मुसलमान एक नहीं हो रहा है। अब मिल्कियत बचाने में एक हो जा रहा है। हमारे कुरान पर, हमारे इस्लाम पर, हमारे दीन पर, हमारे नबी पाक के ऊपर हर कोई आवाज़ उठा रहा है। किसी के अंदर जुर्रत नहीं, ये इतने बड़े इदारे खोल कर बैठे, किसी के अंदर जबान नहीं। बोलो अभी क्या उम्मीद रख सकती है? एक तरह शो हुआ बस और कुछ नहीं है। ये भी एक तरह बेवकूफ़ बना रही लोगों को। वक्त की मिल्कियत को बचाया जा सकता है, क्या तरीक़ाकार को अपनाया जा सकता है? देखो सीधी दो बात है। एक अगर नीतीश कुमार मुसलमानों का साथ लेकर के अब तक बिहार में हुकूमत किए और कर भी रहे हैं, और अभी नया जो है चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों का साथ लेकर के आज उन्हें हुकूमत बनाया और हुकूमत कर रहे हैं। अगर ये दो मोदी हुकूमत को अगर साथ ना देते तो आज ये हुकूमत ना बनती, ना ये अफवाह होती, ना ये जेसीपी बनती। अगर मुसलमान कौम को और मुसलमान रहनुमाओं को, जो बड़े बड़े दिल्ली हैं, यूपी हैं, जैसे बिहार, हर जगह के जो बड़े उलमा जो अपने आप को कहते हैं, मुफ्ती कहते हैं, फलां जो मशाइख ने, उनका काम है कि ये जा कर के इन लोगों से मिलते। बिहार से नीतीश कुमार को मिलते और आंध्रा में जाके चंद्रबाबू नायडू को मिलते। ये सब होना नहीं, तुम्हारी लोगों की वजह से जो है आज ये हमारे ऊपर बिल लागू हो रही है। बराए मेहरबानी अगर तुम्हें वाकई मुसलमानों का साथ अगर आगे होना है तो आप लोग जो है ये जो बिल की मुखालिफत नहीं, हुकूमत से अपनी तायद वापस लो ताकि ये झंझट ना रहे। ये दोनों का मामला है, एक चंद्रबाबू नायडू, दूसरा नीतीश कुमार। ये सीधी बात है।